मध्य प्रदेश में 2012 में शिवराज सिंह सरकार ने कांग्रेस के जिस नेता पर डकैती की धाराएं लगाई थी, अपहरण की धारा लगाई थी, हत्या के प्रयास की धारा लगाई थी, उसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया और इसी महीने उनके ऊपर लगाए गए सभी आपराधिक प्रकरण वापस ले लिए गए। लेकिन अब कोर्ट में जाकर यह मामला फंस गया है। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। हम इस खबर को पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज इस खबर को इसलिए बता रहे हैं कि जिस मामले पर गृह विभाग ने प्रकरण वापसी के आदेश किए थे, जिस मामले में विधि विभाग ने प्रकरण वापसी के आदेश किए थे, वो पूरा मामला ग्वालियर की एमएलए एमपी कोर्ट में जाकर फंस गया है। पूरा मामला यह है कि ग्वालियर के एक कांग्रेस नेता हुआ करते थे जिनका नाम है रघुराज सिंह कंसाना। 2012 में उनके ऊपर यह आरोप लगा था कि उन्होंने मुरैना कोतवाली पर अपने साथियों के साथ हमला किया था, हथियारों के साथ हमला किया था, फायरिंग की थी और वहां एक आरोपी को छुड़वाकर ले गए थे। उस समय उनके ऊपर डकैती की धाराएं लगी थी, उनके ऊपर हत्या के प्रयास की धारा लगी थी, शासकीय कार्य में बाधा डालने की धारा लगी थी, उनके ऊपर अपहरण की धारा लगी थी और थाने से आरोपी को छुड़ाने सहित तमाम गंभीर आरोप लगे थे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और भारतीय जनता पार्टी उन्हें डकैत कह के संबोधित किया करती थी। लेकिन आप देखिए 2018 में कांग्रेस ने इन्हीं व्यक्ति को टिकट दिया और वे मुरैना से विधायक बने। इनका नाम है रघुराज सिंह कंसाना। जब ये मुरैना से विधायक बने 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इन्होंने बगावत की और ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भारतीय जनता पार्टी में आते ही इनके ऊपर जो डकैत होने का जो लेवल लगा हुआ था वो तत्काल प्रभाव से माननीय विधायक का लेवल लग गया और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मुरैना से उम्मीदवार बनाया, लेकिन दुर्भाग्य से ये चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबाव में इसी शिवराज जी की सरकार ने इन्हें मध्य प्रदेश पिछड़ा अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। कहां भारतीय जनता पार्टी इनको डकैत कहा करती थी, कहां भारतीय जनता पार्टी ने इनको कैबिनेट का दर्जा भी दे दिया। यहीं तक नहीं रुके, बल्कि मामला यहां आया कि इनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं, इन्हें जो डकैत कहा जाता है, इन्हें किस तरह से एक पाक साफ नेता बनाया जाए और उसकी कवायद भी शुरू हुई थी कमलनाथ जी के समय। कमलनाथ जी के समय एक प्रस्ताव आया था मुरैना से कि इनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं, आपराधिक प्रकरण लगे हैं, उन्हें जनहित में वापस ले लिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं 3 मार्च 2020 को उस समय विधि विभाग के जो अतिरिक्त सचिव हुआ करते थे अभय कुमार, उन्होंने बड़ा साफ साफ लिख दिया था फाइल पर कि एक गंभीर धाराएं हैं और इस प्रकरण को वापस नहीं लिया जा सकता। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से अभय कुमार जी ने उस समय लिखा था कि ये प्रकरण न्यायहित में वापस नहीं लिया जा सकता। तब से ही ये प्रकरण वापस लेने का मामला चल रहा था, बराबर फाइल आया करती थी और यहां से वापस जाती थी बल्लभ भवन से। ये प्रकरण वापस नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उठापटक चल रही है कि कैसे इस प्रकरण को वापस लिया जाए। और इसी पद पर बैठे हुए जो विधि विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर बैठे हुए विकास बटेले ने 18 अप्रैल को यह प्रस्ताव बनाया, इसी महीने की 18 तारीख को प्रस्ताव बनाया कि क्यों ना ये प्रकरण वापस ले लिया जाए और विचार के लिए गृह विभाग को भेजा। 18 तारीख को ही गृह विभाग के सचिव ने उस पर आदेश दे दिए और उस फाइल को आगे बढ़ा दिया। 18 तारीख को ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट ने भी उसको अप्रूव करके आगे बढ़ा दिया और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि 19 अप्रैल को गृह मंत्री जी ने अपने हाथ से फाइल पे लिख दिया कि प्रकरण वापस लेने की सहमति दी जाती है। और ये प्रकरण तत्काल मतलब आनंद फानंद में फाइल थोड़ी हवा की तरह फाइल चली और ये प्रकरण वापस लेने के आदेश जब यहाँ से हो गए विधि विभाग से, गृह विभाग से जब ये आदेश हुए तो ये आदेश की प्रति ग्वालियर में एमएलए एमपी कोर्ट पर लगाई गई और कल यानी 26 अप्रैल को वहां सुनवाई थी। एमपी एमएलए कोर्ट के जो माननीय जज हैं, उनका नाम श्री एसके जोशी है, उन्होंने इस मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा क्लियर आदेश दे दिया है कि यह प्रकरण बड़ा गंभीर प्रवृत्ति का है। इस मामले को न तो न्याय हित में वापस लिया जा सकता, ना लोक हित में वापस लिया जा सकता। यानी कि ग्वालियर कोर्ट ने साफ साफ, जो स्पेशल कोर्ट है एमपी एमएलए की, उसने साफ साफ कह दिया है कि ये प्रकरण वापस करने योग्य नहीं है।
इस पर बाकायदा जिस तरह के एक आपराधिक प्रकरण होता है उस तरह से सुनवाई होती है, वही सुनवाई होगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 3 मई दी है। यानी जो डकैत से माननीय बने थे वो कहीं ना कहीं अब उनकी मुसीबत फिर से बढ़ गई है। रघुराज सिंह कंसाना जी की मुसीबत बढ़ गई है। वे अगले चुनाव में जब भी जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर लेविल होगा, डकैती का लेविल होगा। उनके ऊपर वो तमाम सारे आरोप आज भी खड़े रहेंगे। उन्हें बताना पड़ेगा अपने नामांकन पत्र में कि उन पर कौन कौन सी धाराएं लगी हुई हैं। यानी कि जो केस वापस लेने की कवायद पिछले लंबे समय से चल रही थी, सरकार ने भी केस वापस लेने के जो आदेश दिए थे उसका अब कोई मतलब नहीं रह गया है। एमएलए एमपी कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि ये प्रकरण चलेगा और ये चलने योग्य है। अब ये संभव है कि अब ये जो माननीय पूर्व विधायक जो अभी कैबिनेट मंत्री का दर्जा लिए हुए हैं, हो सकता है इस मुद्दे पर हाईकोर्ट जाएं, हाईकोर्ट से कोई राहत लेने की कोशिश करें, लेकिन फिलहाल उनके ऊपर यह प्रकरण अभी कायम है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे निवेदन है हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।